नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है मिशन मौसम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मिशन मौसम है क्या और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर जो मिशन मौसम है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में देखने को मिल सकता है। जैसे देखें इसके बारे में क्या कहा गया है, तो कैबिनेट अप्रूव्स मिशन मौसम टू क्रिएट ए मोर वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट भारत विद एन आउटले ऑफ 2000 करोड़ ओवर 2 ईयर्स। ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मौसम के प्रति अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए जो मिशन मौसम है उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। और जब से मंत्रालय ने या कैबिनेट ने इस मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान कर दी है तब से ये मिशन मौसम चर्चाओं में बना हुआ है और इसीलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। मिशन से चरम मौसम की जो घटनाएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, उनसे निपटने में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इसमें उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के साथ अगली पीढ़ी के जो रडार हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनसे संबंधित जो सिस्टम है उन प्रणालियों को भी शामिल किया जाएगा। ये कहा गया है। अगर जाएंगे वेबसाइट पर तो वहाँ कैबिनेट के द्वारा जो पोस्ट डाला गया उसमें ये दर्शाया गया। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिशन मौसम है क्या। तो देखिए, बात करें तो इस मिशन को भारत के जो मौसम है, जो वेदर है, आप जानते होंगे कि भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग मौसम होता है। जैसे मूल रूप से भारत में 3 मौसम होते हैं। देखें तो भारत में सर्दी पड़ती है जिसको सामान्य तौर पे आम बोलचाल की भाषा में जाड़ा या फिर विंटर कहते हैं। फिर गर्मी का सीजन आता है, समर सीजन आता है, और फिर बरसात का सीजन आता है। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि मिशन को भारत के अलग अलग मौसम और जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, इनसे संबंधित जो विज्ञान है, जो अनुसंधान है और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में इसकी प्रारंभ की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। इस मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। अब थोड़ा सा इस मिशन मौसम के महत्व पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि आखिर मिशन मौसम का महत्व क्या है। तो यह उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो एआई है, यानी कह सकते हैं कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके वायुमंडल विज्ञान, विशेष रूप से जो मौसम निगरानी है, जो मॉडलिंग है, पूर्वानुमान है, जो प्रबंधन है, इनमें अनुसंधान और विकास क्षमता को तेजी से बढ़ाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, खास तौर पे बात कही गई है जो एआई है, या इसके अलावा जो अवलोकन प्रणालियां हैं, उच्च प्रदर्शन जो कंप्यूटिंग है, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इनको एक साथ जोड़कर इनका उपयोग करते हुए खास तौर पे जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल विज्ञान है, विशेष तौर पे ये कहा गया कि उससे जुड़े हुए जो भी एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, जो निगरानी है, जो पूर्वानुमान है, उसकी क्षमता में और वृद्धि की जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, तो अलग अलग मौसम में जो जानकारियां हैं कि कब तीव्र वर्षा होने वाली है, कब मौसम बहुत ही गर्मी वाला होना है यानी तापमान बहुत अधिक होने वाला है, कब हवाओं का प्रभाव अधिक होगा, ऐसे बहुत सारे जो अनुमान हैं, कब अलग चरम जलवायु देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं उनकी जानकारी में, उनके अनुसंधान में खास तौर पे मिशन मौसम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा मिशन मौसम का जो फोकस है वो एरिया हम देखते हैं तो देखिए, खास तौर पे जो टाइम होता है, जो समय होता है, जो प्लेस है यानी स्थान के जो पैमाने हैं, इस पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो प्रदान करने के लिए
ये अवलोकन और समझ में क्या करेगा, खास तौर पे सुधार करेगा। तो मूल रूप से इसका जो फोकस होगा, इसका जो केंद्रण होगा, वो समय और स्थान के पैमाने पर खास तौर पे होगा, ताकि अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्रदान की जा सके। और इसके लिए अवलोकन और समझ में कह सकते हैं सुधार करने संबंधित ये इंफॉर्मेशन देगा। तो ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा इसके कुछ और एडवांटेज देख लेते हैं कौन से होंगे। जैसे सबसे पहले जो हमने देखा कि जो मानसून पूर्वानुमान है उसका अनुमान किया जा सकता है कि आने वाले समय में जो वेदर है, जो मानसून है वो कैसा होगा, और इसके आधार पर कई सारी गतिविधियां हैं जो निर्धारित होती है। खास तौर पे कृषि संबंधित जो गतिविधियां हैं वो मानसून पर आधारित है, क्योंकि भारत में आज भी जो कृषि है वो मूल रूप से क्या है कि मानसून के अनुरूप ही निर्धारित होती है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि जब मानसून लेट हो जाता है तो भारत में क्या है कि जो कृषि है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस आधार पर जो मिशन मौसम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा मानसून का पूर्वानुमान किया जा सकता है। दूसरा जो लाभ है ये है वायु गुणवत्ता के लिए अलर्ट। जो एयर क्वालिटी होता है उसके संदर्भ में भी ये अलर्ट जारी करेगा। और देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो वायु गुणवत्ता है वो काफ़ी निम्न है। जैसे बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली ही है, यहाँ पर कई ऐसे समय होते हैं जब क्या होता है कि यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। तो ऐसी जो गुणवत्ता से संबंधित जो अलर्ट है वो भी मिशन मौसम क्या करेगा, देगा। इसके अलावा जो चरम मौसम की घटनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी देगा। जैसे अगर साइक्लोन की बात करें, चक्रवात की बात करें, तो उसके बारे में भी क्या करेगा, ये जानकारी प्रदान करेगा। कोहरा, ओलावृष्टि, वर्षा, ऐसे जो प्रमुख चरम मौसमी घटनाएं हैं उनकी जानकारी प्रदान करेगा मिशन मौसम। और इनके प्रबंधन के लिए कह सकें तो मौसम हस्तक्षेप और क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस कारण से देखें तो मिशन मौसम काफी लाभदायी हो सकता है। चलिए कुछ अन्य बातों की चर्चा करें कि मिशन मौसम के महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन है। तो देखिए, मिशन मौसम के जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है उसमें जो शामिल है, उन्नत जो सेंसर है, उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों को इसमें शामिल किया गया है। अगली पीढ़ी के यानी नेक्स्ट जनरेशन के जो रडार हैं उनको शामिल किया गया है। सैटेलाइट जो सिस्टम है उनको इस मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। उन्नत पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास और वास्तविक समय में डेटा प्रसार के लिए GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन जो सिस्टम है उसको भी इसके तहत शामिल किया गया है। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो पूरा मिशन मौसम है इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसे संचालित कौन करेगा, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, मूल रूप से जो इसकी नोडल एजेंसी होगी जो इसे रेगुलेट करेगी वो पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है, ये इसे क्या करेगा, मूल रूप से रेगुलेट करेगा, क्रियान्वित करेगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 जो संस्थान हैं मिशन मौसम को मुख्य रूप से क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जिसमें कौन शामिल है, तो भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो शामिल है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है वो इसमें शामिल होगा। और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम जो पूर्वानुमान केंद्र है, ये 3 शामिल होंगे। किस लिए कि ये मिशन मौसम को रेगुलेट करेंगे और ये तीनों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट देंगे, उसके तहत ही ये काम करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इन संस्थानों को अन्य पृथ्वी विज्ञान संस्थानों के साथ साथ सहयोगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, जो शिक्षाविद हैं, उद्योगों के द्वारा समर्थन प्राप्त होगा, उनके द्वारा सहयोग दिया जाएगा, जिससे मौसम और जलवायु विज्ञान तथा जो विभिन्न सर्विसेज हैं उसमें भारत की अग्रणी स्थिति को और बढ़ावा मिल सके। तो ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा कुछ अन्य लाभों की भी चर्चा कर लेते हैं। खास तौर पे इसकी अगर बात करें तो यह शहरी जो नियोजन है, खास तौर पे जो अर्बन रीजन है वहाँ पर जो प्लानिंग को लेकर इशू आते हैं जिसके कारण से कई सारी समस्याएं बाद में देखने को मिलती है, उसमें ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। यानी आधुनिक समय में जो अलग अलग कह सकते हैं शहरों का विकास हो रहा है उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण होगा। सड़क, रेल परिवहन, अपतटीय जो परिचालन है यानी अपतटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यही नहीं, इससे निम्नलिखित क्षेत्रों को भी सीधे लाभ होगा। अब देखते हैं कि आखिर कौन से और सेक्टर हैं जिससे सीधे इस मिशन मौसम से लाभ होगा। तो देखिए, जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इस कृषि क्षेत्र को खास तौर पे लाभ होगा। आपदा जो प्रबंधन क्षेत्र है, उससे जुड़े हुए जो विभाग हैं उनको इससे लाभ होगा। रक्षा जो डिफेंस क्षेत्र है उसको लाभ होगा। इन्वायरमेंट जो क्षेत्र है, जो विमानन क्षेत्र है, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, शिपिंग, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको खास तौर पे इस मिशन मौसम से लाभ मिलने वाला है। तो इनसे संबंधित जो समस्याएं थी उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये जो अभी जिसके प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, मिशन मौसम। तो इसके बारे में हमने देखा कि आखिर मिशन मौसम क्यों चर्चा में है, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी चर्चा की। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।